जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी टीम के साथ मिलकर हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लेकर आएंगे। अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो इंसान हर टूटन के बाद भी मुस्कुराना नहीं भूलता, वही सबसे मजबूत होता है। दुनिया उसे भले ही कमजोर समझे, लेकिन असल में वही असली जीत का हकदार होता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सबक मिल सके, और कुछ इसलिए आते हैं ताकि हमें सुकून मिल सके। फर्क वक्त बताता है, नियत नहीं। खामोशियां कभी कभी चीखों से भी ज्यादा कुछ कह जाती हैं। इंसान की आंखें तब बोलती हैं जब लफ्ज जवाब दे देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई ये नहीं कि हमने कितना कमाया, बल्कि ये होती है कि हमने कितने दिलों को बिना स्वार्थ के छुआ। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि सामने वाला सिर्फ अपने मतलब से जुड़ा है, उसी दिन से आपकी आत्मा सच्ची आजादी महसूस करने लगती है। जो लोग आपकी कमियों को बार बार गिनवाते हैं, जरा उनसे दूर रहिए, क्योंकि जो सच्चा होता है वो सहारा देता है, ताना नहीं। हर इंसान के भीतर एक टूटी हुई कहानी होती है, जिसे वो दुनिया से छुपाकर मुस्कुराता है। उस मुस्कान की कद्र कीजिए, क्योंकि वो दर्द की सबसे सुंदर परत होती है। जिंदगी में सबसे बड़ा सच ये है कि यहां कोई किसी का नहीं होता जब तक कि आपका फायदा उससे जुड़ा ना हो। कभी कभी हम उन लोगों के लिए टूट जाते हैं जो हमारे लिए कभी जुड़े ही नहीं थे, और यही सीख सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी होती है। हर सुबह एक नया मौका है कुछ बदलने का, लेकिन हम अक्सर बीते कल के अफसोस में आज को भी खो देते हैं। अगर कोई रिश्ता बार बार सफाई मांगता है तो समझ लेना वहां भरोसे की दीवार पहले ही गिर चुकी है। हमेशा खुद से सवाल पूछिए कि आप वाकई खुश हैं या बस दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि झूठी मुस्कानें आत्मा को थका देती हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि जब दिल बहुत कुछ सह चुका होता है तो लफ्ज बेजान हो जाते हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर किसी की नजरों में गलत ठहर गए तो वहां सफाई भी शक की तरह लगती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, चाहे वो खुद से प्यार करना हो या दूसरों से दूरी बनाना। बस समझ आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, उसी दिन से सुकून मिलने लगता है। नियंत्रण छोड़ना भी एक कला है। रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं होता, बस शर्त यह है कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा हो जितना आप हैं। कुछ लोगों को खो देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी हमें खोखला कर देती है। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो उम्मीदें कम और मेहनत ज्यादा रखिए, क्योंकि उम्मीदें अक्सर अपनों से ही तकलीफ देती हैं। कभी कभी अपनी ही सोच इंसान की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। बाहर की बेड़ियां तोड़ने से पहले अंदर के डर तोड़ना जरूरी है। जो लोग अंदर से टूट चुके होते हैं, वो ही दूसरों को सबसे ज्यादा हिम्मत बंटाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दर्द क्या होता है। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम ये मान लेते हैं कि हर कोई वैसा नहीं हो सकता जैसा हम सोचते हैं। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो रह गया है
उसे संभालिए, क्योंकि जो वक्त बर्बाद हो गया वो वापस नहीं आएगा। दुनिया की भीड़ में खुद को खो देना सबसे आसान होता है, लेकिन खुद को समझना और अपनाना सबसे कठिन यात्रा है। कुछ फैसले अकेले लेने पड़ते हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, सही रास्ता नहीं। जब तक खुद पर यकीन नहीं करते, तब तक दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करती। खुद को साबित करने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा दर्द देता है। इसीलिए उम्मीदें कम और आत्मसम्मान ज्यादा रखिए। लोग बदलते नहीं, बस उनके असली चेहरे वक्त के साथ सामने आते हैं। इसीलिए रिश्तों को वक्त दीजिए, दिल नहीं। हर कोई अपनी सोच के हिसाब से सही होता है। इसीलिए किसी से बहस करने से बेहतर है मुस्कुराकर दूरी बना लेना। जिन लोगों ने आपके साथ वक्त बिताया है वो याद बन सकते हैं, पर वो आदत बन जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दूसरों की गलतियां माफ करना आसान है, लेकिन खुद की गलतियां स्वीकार करना ही असली इंसानियत होती है। हमेशा ये मत सोचिए कि कौन हमारे साथ नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि जो हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, बस कुछ रिश्तों की यादें उसे भावुक बना देती हैं। जो बातें हमें चुप करवा देती हैं, वहीं बातें किसी दिन हमें तोड़ भी देती हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी भावनाओं को समझिए। कभी कभी हम किसी को खोकर ही समझ पाते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में कितनी खामोशी से जगह बना ली थी, और फिर वो जगह कोई और नहीं भर पाता। जिस इंसान ने सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वही जिंदगी का असली योद्धा होता है। दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन वो भीतर से बहुत मजबूत होता है। कभी किसी की खामोशी को उसकी मंजूरी मत समझना। कई बार लोग सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें अब कुछ कहने की उम्मीद ही नहीं बचती। जिंदगी एक किताब की तरह होती है, हर दिन एक नया पन्ना होता है, लेकिन अफसोस हम अक्सर पुराने पन्नों पर ही अटके रहते हैं और नए को पढ़ ही नहीं पाते। रिश्तों को निभाने की कोशिश सिर्फ एक ही इंसान करे तो रिश्ता टूटना तय है। साथ चलने के लिए 2 कदम दोनों तरफ से बढ़ाने होते हैं। हर बार खुद को समझाना पड़ता है कि जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ, लेकिन दिल ये बात मानने में हमेशा देर कर देता है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, उसी दिन से आप जिंदगी को सच्चे रूप में जीने लगते हैं। दुनिया आपको तब तक ही पूछेगी जब तक आप उनके काम के हैं। जिस दिन आप बेकार लगने लगें, लोग आपको याद भी नहीं करेंगे। कभी दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को मत खो देना, क्योंकि लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं। अगर किसी ने बिना कहे आपकी आंखों का दर्द समझ लिया, तो समझ लेना कि वो रिश्ता भगवान की सबसे बड़ी नेमत है। जो लोग अकेले रोते हैं, वही दूसरों के सामने सबसे ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दर्द को कैसे छुपाना है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। उस कहानी को समझने वाला अगर मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। कभी कभी हमें अपनों से ही इतनी चोट मिलती है कि फिर अजनबियों पर भरोसा करना भी सुकून देने लगता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो लोग सबसे ज्यादा अपने लगते हैं, वही सबसे पहले छोड़ जाते हैं। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला समझेगा नहीं, और अगर समझ भी गया तो खो देंगे। कभी किसी को सिर्फ इसलिए मत पकड़ कर रखना कि आपने बहुत वक्त साथ गुजारा है। अगर वो दिल से दूर हो चुका है तो वक्त का कोई मतलब नहीं रह जाता। जिन रिश्तों को बार बार बचाना पड़े, उनसे अच्छा है कि खुद को बचा लिया जाए। आत्मसम्मान को ताक पर रखकर कोई रिश्ता टिकता नहीं। हमेशा सच्चे लोगों की कदर कीजिए, क्योंकि आजकल सच बोलने वाले कम और मतलब के हिसाब से बोलने वाले ज्यादा हो गए हैं।
कभी दूसरों की नजरों में सही होने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा होना, क्योंकि दुनिया तो हमेशा अपनी सहूलियत से जज करेगी। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, उसी दिन से आप अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम बार बार मौका देते हैं और सामने वाला बार बार तोड़ता है। जब कोई बिना वजह चुप हो जाए तो समझ लेना कि वो अंदर से बहुत कुछ झेल चुका है और अब टूटने की कगार पर है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सब कुछ होते हुए भी हमारे कुछ नहीं होते, और कुछ लोग कुछ न होकर भी हमारे सब कुछ बन जाते हैं। जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही सबसे ज्यादा असर करता है। इसलिए जुड़ाव सोच समझकर कीजिए, वरना दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुनिया आपके आंसुओं से नहीं, आपके मुस्कुराने के बहाने से मतलब रखती है। इसीलिए खुद को खुद के लिए संभालिए, दूसरों के लिए नहीं। कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं होती, बल्कि समझदारी होती है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए छोड़ी जाती है। जो रिश्ता खुद को साबित करने की मांग करे वो रिश्ता नहीं, एक जंजीर बन जाता है, और जंजीरें कभी सुकून नहीं देती। खामोशियां भी कहानियां कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। क्योंकि जब दिल भर जाता है तब लफ्ज नहीं, आंसू बोलते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद को खुद के लिए संभालना, क्योंकि जब सारे सहारे छूट जाए तब सिर्फ आप ही अपने होते हैं। हमेशा दूसरों की परछाई मत बनिए, खुद की पहचान बनाइए, क्योंकि जो अपनी रोशनी में जीते हैं उन्हें कभी दूसरों के साए की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी के लिए इतना भी मत झुको कि जब वो छोड़ जाए तो आप खुद को भी न पहचान पाओ। रिश्तों में प्यार होना चाहिए, कमजोरी नहीं। हर इंसान की एक ऐसी कहानी होती है जिसे वो कभी किसी को नहीं बताता, और वही कहानी उसे रातों को सोने नहीं देती। सच्चे लोग दुनिया की भीड़ में खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं आता, और दुनिया आजकल शोर पसंद करती है, सच्चाई नहीं। जब जिंदगी बार बार ठोकर देती है तो ये मत सोचो कि किस्मत खराब है, ये सोचो कि शायद अब तुम्हें चलना आ गया है। कभी कभी हम किसी को माफ नहीं करते बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करते हैं। माफी सबसे बड़ी राहत होती है, भले ही सामने वाला बदले या नहीं। जिस दिन आप अपने गमों को मुस्कान में बदलना सीख गए, उसी दिन से आपकी आत्मा ने जीतना शुरू कर दिया। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं उन्हीं पर भरोसा करना सीखिए। सामने तो हर कोई अच्छा बनने की एक्टिंग कर सकता है, हर रिश्ता वक्त मांगता है, पर कुछ लोग न तो वक्त देते हैं और न ही दिल। ऐसे रिश्तों में रहकर आप सिर्फ खुद को खोते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहां हर कोई अपने हिसाब से सही होता है, बस किसी को समझने के लिए थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है। खुश रहना एक कला है, और यह तब आती है जब आप दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी शांति को अहमियत देना सीखते हैं। कभी कभी खुद को खो देना ही खुद को पाने का पहला कदम होता है, क्योंकि जब तक आप टूटते नहीं तब तक खुद को समझ नहीं पाते। जिसने खुद को अंधेरे में अकेला संभाला हो वो किसी के रोशनी देने पर एहसान नहीं जताता, वो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। जब जिंदगी थकाने लगे तो कुछ पल चुपचाप बैठिए और अपने अंदर झांकिए, वहां वो सुकून मिलेगा जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। किसी को खोकर रोना आसान है, लेकिन उसे पाकर खुद को खो देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। खुद को किसी के लिए मिटाइए मत। दुनिया आपको तब तक याद रखेगी जब तक आप उन्हें कुछ देने लायक हैं, इसलिए सबसे पहले खुद को कुछ बनने लायक बनाइए। जिन बातों पर आप हंसते थे वही बातें एक दिन अंदर तक चुभने लगती हैं, क्योंकि वक्त सबको बदलता है और एहसास भी। जो लोग तकलीफों में भी मुस्कुराते हैं उन्हें कभी कमजोर मत समझना, वो अंदर से वो आग होते हैं
जो किसी को जलाते नहीं, खुद को रोशनी देते हैं। अकेलेपन से मत डरिए, ये वो जगह है जहां आप खुद को सबसे अच्छे से जान सकते हैं। और जो खुद को जान ले वो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। कभी जिंदगी से ये मत पूछो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बस खुद से पूछो कि अब आगे क्या करना है। सवालों में नहीं, फैसलों में जवाब होते हैं। जो इंसान आपकी खामोशियों को समझ जाए उसी से दिल जोड़िए, क्योंकि शब्द तो हर कोई सुन लेता है मगर खामोशियां बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तब सबसे ज्यादा खुद को खो बैठते हैं। याद रखो, सबसे ज्यादा जरूरी तुम खुद हो। जिंदगी कोई फिल्म नहीं जहां हर दर्द का कोई न कोई हीरो आकर इलाज करे। यहां हर घाव खुद ही भरना पड़ता है और मुस्कुराना भी। कभी कभी खुद को साबित करने की कोशिश ही सबसे बड़ी थकावट होती है। जो आपको समझते हैं उन्हें सफाई नहीं चाहिए। हर रात की तरह हर बुरा दौर भी बीत जाता है, बस उसे सहने का हौसला और भरोसा चाहिए कि सुबह जरूर आएगी। जिस दिल ने सच्चा प्यार किया हो वो कभी किसी के लिए नफरत नहीं पालता। वो बस चुपचाप पीछे हट जाता है और दुआ देता है। खुशियां खरीदने से नहीं, बांटने से मिलती हैं। और जो इंसान दूसरों को बिना वजह खुश कर सके वही सबसे अमीर होता है। कभी किसी के सच्चे जज्बातों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वो आपको दिल से जोड़ना चाहते हैं, जुबान से नहीं। अगर आप किसी की आदत बन जाए तो जिम्मेदारी से निभाइए, क्योंकि आदतें छोड़ देने से ज्यादा आदत बनकर टूट जाना तकलीफ देता है। हर कोई मुस्कुराते चेहरे के पीछे की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन कोई उस मुस्कुराहट को खोने की वजह नहीं पूछता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा थकावट तब होती है जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। जिंदगी में सच्चे लोग जल्दी खो दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग चेहरे पढ़ते हैं, दिल नहीं। अकेले रहना मुश्किल जरूर है, लेकिन उन लोगों के साथ रहना और भी दर्दनाक होता है जो सिर्फ आपकी जरूरत के वक्त याद करते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा वहीं से मिलता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। भरोसा करना आसान है, निभाना सबके बस की बात नहीं। रिश्ते आजकल मतलब से बनते हैं, और मतलब खत्म तो रिश्ता भी खत्म। सच्चाई ये है कि लोगों को इंसान नहीं, उनके फायदे पसंद आते हैं। आप जितना शांत होते जाते हैं लोग समझते हैं आप कमजोर हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आप बोलने से थक चुके होते हैं। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचेगा। हम बस टूट चुके होते हैं। हर बार सफाई देना इस बात का सबूत है कि सामने वाला आपके जज्बात समझने लायक नहीं है। दुनिया तब तक साथ होती है जब तक आप काम के हो। जिस दिन आप गिरते हो लोग खड़े रहकर तमाशा देखने लगते हैं। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी फिक्र करेगा। लोग तुम्हें तब तक पूछते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। कभी कभी लोग आपके साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आप उनके काम के हैं। जिंदगी में वो लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं जो चुप रहकर आपकी आत्मा को तोड़ते हैं, क्योंकि जख्म हमेशा आवाज नहीं करते। जो लोग कहते हैं मैं बदल गया हूं, असल में वो नहीं बदले होते, बस उन्होंने अब आपको इस्तेमाल करने का तरीका बदल दिया होता है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है, और हर चुप्पी के पीछे एक बेमोल तकलीफ। अगर किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है तो खुद को मत बदलो। सच्चाई यह है कि कमी उनकी नीयत में थी, तुम्हारी फितरत में नहीं। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आपकी सच्चाई उन्हें तब तक अच्छी लगती है जब तक वो उनकी सुविधा में फिट बैठती है। कभी भी किसी से इतना मत जुड़ो कि जब वो हटे तो तुम खुद को ही खो दो। खुद को बचाकर रखना आजकल सबसे बड़ी कला है। रिश्ते निभाने की चाहत एक तरफा हो तो वो बोझ बन जाते हैं,
और बोझ कब तक उठाया जा सकता है। जो दिल से सोचते हैं वही जिंदगी से सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं, क्योंकि दुनिया दिमाग से चलती है, जज्बातों से नहीं। हर कोई कहता है खुद को समय दो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब दिल रोज टूटता है तब कैसे जिया जाता है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चीख होती है। बस फर्क इतना होता है कि वो बाहर नहीं, अंदर गूंजती है। लोग आपसे इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आपने उन्हें अच्छे से समझाया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप उन्हें समझ चुके होते हैं। जो लोग खुद से सवाल करने लगे, समझ लीजिए वो जिंदगी के सबसे कड़वे दौर से गुजर रहे हैं। सबको आपकी गलती दिखती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस गलती के पीछे कितनी थकान, कितना अकेलापन और कितना दर्द था। जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें सबसे ज्यादा पास आने दिया होता है। कुछ लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है आप हमेशा माफ कर दोगे, और आप करते भी हो, क्योंकि आप टूटने से ज्यादा तोड़ना नहीं जानते। आपने अगर अपनी चुप्पी से किसी को जवाब दिया है तो समझ लीजिए आप बोलने की जरूरत से ऊपर उठ चुके हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, और जब आप सच्चे होते हो तब ये और भी मुश्किल हो जाती है। जब आप किसी को सब कुछ दे देते हैं और फिर भी वो शिकायत करे तो समझ लीजिए आपने गलत इंसान पर भरोसा किया। कभी कभी खुद को समझाना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। लोग समझाते हैं, लेकिन जो खुद को रोज समेटे वही असली योद्धा होता है। आपके जज्बातों की कीमत तब तक है जब तक आप उन्हें जाहिर नहीं करते। एक बार बता दो, फिर वही जज्बात बोझ लगने लगते हैं। हर कोई अपने दर्द को मुस्कान के नीचे छुपा लेता है, लेकिन जब आंसू तक थक जाते हैं तो इंसान पत्थर बन जाता है। कभी खुद को इतना मत खो देना कि लोग आपको छोड़कर भी चले जाएं और आपको फर्क ही न पड़े। जो इंसान खुद से टूटा होता है वो दूसरों को जोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे लोग दुनिया में सबसे अकेले होते हैं। अगर किसी ने आपकी खामोशी को कमजोरी समझा है तो उसे अपनी आवाज सुनाना जरूरी नहीं। वक्त जवाब देगा और बेहतर देगा। आपके अंदर का शोर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस दुनिया को दिखाना नहीं है कि आप कब चुप हुए। हर बार जब आप टूटते हो और खुद को जोड़ते हो तो आप पहले से बेहतर इंसान बनते हो। बस फर्क इतना होता है कि कोई उस सफर को नहीं देखता। दुनिया वो नहीं देखती जो आपने सहा। दुनिया बस ये देखती है कि आप अब क्या हो। हर कोई कहता है कि सच्चे लोग मिलते नहीं, लेकिन जब मिलते हैं तो संभाले नहीं जाते। जो लोग हर वक्त मजाक करते हैं, ज्यादा हंसते हैं, अक्सर वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। जब भरोसा बार बार टूटा हो तो इंसान लोगों से नहीं, अपने जज्बातों से डरने लगता है। आप जितना खुद को समझाने लगते हो उतना ही दुनिया से उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। यही असली आजादी है। जीवन वही सफल है जिसमें मोह कम और आत्मा की शांति अधिक हो। कभी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि जब समय पलटता है तो चुप रहने वाले भी बदल जाते हैं। हर वो चीज जो तुम्हें रुलाती है वही एक दिन तुम्हें मजबूत भी बनाती है। जिसने खोकर भी मुस्कुराना सीख लिया, समझो वह श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। भूल कर भी अहंकार मत पालो, क्योंकि ये वो आग है जो पहले खुद को ही जला देती है। मौन रहो जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, क्योंकि समय खुद गवाही देगा कि सत्य कौन है। तू अगर शांत है तो तेरा प्रभु बोल रहा है, तू अगर अशांत है तो तेरा अहंकार। हर कोई बदल सकता है, लेकिन जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो उसका भाग्य भी मुस्कुरा उठता है। अगर तुझे सच्चा प्रेम चाहिए तो उसे पा जो तुझे खोने से डरता हो, ना कि उसे जो तुझे आजमाता हो। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है वह अपने ही भविष्य से भाग रहा होता है। सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं,
अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाने में है। कभी किसी के सहारे इतने मत टिको कि वो हटे तो तुम गिर जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करते चलो, क्योंकि फल तो मैं दूंगा, लेकिन उचित समय पर। हर वो आवाज जो तुम्हें गलत कहती है, दरअसल तुम्हारी चमक से डरती है। वक्त के साथ सब बदल जाता है, चेहरे भी, रिश्ते भी और नियत भी। जिस दिन तुमने अपनी सीमाओं को पार कर लिया, उसी दिन कृष्ण तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, तब तक तुम संसार में सिर्फ एक किरदार बने रहोगे। जिस दिन तुमने संसार के शोर में खुद की आवाज सुन ली, उसी दिन जन्म सफल होगा। शब्दों का घाव उतना नहीं चुभता जितना अपनों का बदला हुआ व्यवहार। हर बार माफ करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए दूरी बना लेना भी आवश्यक होता है। मिलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हें भीतर से समझेगा वह दुर्लभ होता है। असली सौंदर्य चेहरे में नहीं, उस मुस्कान में है जो दूसरों का दिन बना दे। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलती देखता है, वह अपनी आत्मा की आंखें बंद कर चुका है। प्रेम में सबसे बड़ा त्याग है उसे आजादी देना, बांधना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने दुखों को भी प्रेम से देखना शुरू कर दो, तब समझना तुमने भक्ति को छू लिया। तुम्हारी हार भी तब तक हार नहीं है जब तक तुमने हार मान ली हो। जो कर्म से भागता है वह खुद की आत्मा से मुंह मोड़ता है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, यही असली धर्म है। जिन्हें तुम्हारा मौन अखरता है, वे तुम्हारी गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। अगर नियत साफ है तो देर से ही सही, पर परिणाम पवित्र होगा। शब्दों की कीमत वहां नहीं होती जहां कान बहरे होते हैं। समय की सबसे बड़ी कला यही है, वह सबको दिखा देता है कि असली कौन है। जब सब कुछ छूट रहा हो, तब श्री कृष्ण का नाम थाम लो। डूबते को वही किनारा देता है। रिश्तों की उम्र शब्दों से नहीं, भावनाओं से तय होती है। जो केवल अपनी सुनवाने आए, उनके लिए जीवन में कोई संगीत नहीं बजता। सफलता वहां होती है जहां इंसान खुद से वफा करना सीख जाता है। जो दूसरों को गिराने में समय लगाते हैं, वे खुद कभी ऊंचा नहीं उठते। प्रेम कोई सौदा नहीं जहां भावताप चलता हो। तुम जितना सरल बनोगे, उतना ही गहरा दिखेगा तुम्हारा व्यक्तित्व। तू वही कर जो तुझे शांति दे, क्योंकि यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हर जीत के पीछे एक लंबी चुप्पी होती है, और हर हार के पीछे कोई टूटी हुई उम्मीद। कभी किसी की हंसी को हल्के में मत लेना, हो सकता है वह दर्द छुपा रही हो। दूसरों को देखने से पहले हर सुबह आईने में खुद से मिलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपने ही पराये लगने लगे तो समझो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार शुरू हो गया है। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वहां प्रेम टिक नहीं पाता। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। अगर जीवन में बार बार ठोकर लग रही है, तो समझो प्रभु तुम्हें किसी ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। कभी कभी हमें छोड़ देने वाले ही हमें असल में जीवन देना सिखाते हैं। तू बस अच्छा करता जा, लोग क्या कहते हैं ये उनकी समस्या है, तेरी नहीं। शब्दों से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। मूल्यवान वो नहीं जो बहुत बोलता है, मूल्यवान वो है जो मौन में भी बहुत कुछ कह जाता है। जब तक मन में मैल है, तब तक प्रभु का नाम भी सिर्फ उच्चारण है, अनुभव नहीं। भरोसा उस पर कर जो वक्त पर साथ खड़ा हो, ना कि केवल बातों में। अभिमान का सिर सबसे पहले झुकता है जब जीवन कोई बड़ा पाठ सिखाता है। कभी खुद को साबित मत करो, समय खुद सबके सामने पर्दा उठा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को दूसरों का मार्ग बना दे, वही वास्तव में जीवन को समझा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे नफरत करता है उसका भी भला मांगो, क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। जब दिल टूटे तो शिकायत मत करना, शायद वो दर्द तुम्हारे गर्व को तोड़ने आया है।
हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं होती। कभी कभी दूसरे का इरादा ही छोड़ने का होता है। जैसे धागा कटने पर भी कुछ देर उड़ता है, वैसे ही घमंड भी मिटने से पहले कुछ ऊंचाई दिखाता है। जब मन विचलित हो जाए तो बोलना छोड़ दो और बैठ जाओ प्रभु के नाम के साथ, सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हारा मूल्य नहीं समझता तो परेशान मत हो, शायद वो खुद सस्ता सोचता है। चुप रहो जब तक बोलने का अर्थ न हो, क्योंकि हर शब्द एक तीर की तरह होता है जो लौटकर नहीं आता। जो मन से गया उसे शब्दों से वापस लाना व्यर्थ है। समय ही सब सिखाता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को जीत का वादा नहीं किया, सिर्फ कर्म करने को कहा। यही जीवन का सत्य है। मोह वो जंजीर है जो दिखती नहीं, पर जकड़ ऐसे लेती है कि सांस भी भारी लगने लगती है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, वो सब सहकर भी मुस्कुरा रहा है, यही उसका तेज है। तू जीत तभी पाता है जब तेरा मन शांत हो, क्योंकि युद्ध पहले भीतर होता है, बाहर तो बस उसका रूप होता है। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा होने की सोच अधूरी आत्मा की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही वास्तव में बदलता है, बाकी सब सिर्फ मुखौटा बदलते हैं। हर वो इंसान जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारे मजबूती का कारण बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोया है वो शायद तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो खोने वाला नहीं। कभी भी खुद को किसी के बदलते व्यवहार से मत आंको, ये उनका व्यक्तित्व है, तुम्हारा मूल्य नहीं। समझो उस समय को जो तुम्हें अकेला कर गया, क्योंकि वही समय तुम्हें खुद से मिला रहा था। धैर्य वो दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें गिरने नहीं देता, जलता है मगर बुझता नहीं। कर्म करते रहो, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, क्योंकि फल की चिंता तुम्हें नहीं, कृष्ण को करनी है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला कर देती है ताकि तुम जान सको कि साथ कौन था और बोझ कौन। अपमान मत करो उस व्यक्ति का जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे लिए खड़ा था। जो सच सुनकर भी चुप रहे वही सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि वह तुम्हें खुद से मिलने दे रहा है। हर वो शख्स जो बिना बोले तुम्हारे दुख को समझे वही सच्चा आत्मीय है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे ऊंची भाषा है। जब शब्द हार जाएं तो मौन बोलता है। तू हारता तब है जब दूसरों की राय अपने आत्मबल से बड़ी लगने लगे। हर बार रोना मत, क्योंकि कुछ दर्द तुम्हें निर्मल बनाने के लिए भेजे जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पूजा यह है कि तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ। वो रिश्ता अधूरा ही अच्छा जिसमें अपेक्षा ना हो, केवल अपनापन हो। समय जब जवाब देता है तो सामने वाले के सारे शब्द छोटे लगने लगते हैं। अपने दुखों को रोकर हल्का मत करो, उन्हें समझकर शांत करो, वहीं से शांति शुरू होती है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को जीतने के लिए नहीं उकसाया, बल्कि भीतर के भय को हराने की बात की। हर रिश्ता संयोग नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। जिसे संसार नहीं समझा पाता उसे जीवन समझा देता है, और वही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटते नहीं, वो तुम्हारे कर्म बनकर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जिस दिन तुमने अपने दुख को भी धन्यवाद देना सीख लिया, उसी दिन तुमने मोक्ष की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तू किसी का भार नहीं, तू खुद एक ब्रह्म है। यह समझ गया तो संसार से डरना बंद हो जाएगा। जिन्हें तुमसे प्रेम है वो तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे मौन से भी तुम्हें समझ लेंगे। दूसरों को दोष देने से पहले यह देख लो कि क्या तुमने स्वयं से ईमानदारी की है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने सब कुछ खो दिया हो तब भी तुम्हारे पास मैं हूं कहने वाला एक मैं हूं। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां स्वार्थ कम और समर्पण अधिक हो। प्रेम वो नहीं जो तुम्हें रोक दे, प्रेम वो है जो तुम्हें उड़ना सिखाए। जो खो गया उसका शोक मत कर,
जो मिला है उसे जान, शायद वही तुम्हारी आवश्यकता थी। हर कठिनाई तुम्हें एक नई दृष्टि देती है। अगर तुमने उसे डर के बजाय धैर्य से देखा हो, भरोसा इतना गहरा हो कि शक की हवा भी उसे डिगा न पाए। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो, क्योंकि तुम अपने मन के बोझ के साथ जी नहीं सकते। जो अपने कर्म में रमा हो उसे न आलोचना हिला सकती है, न प्रशंसा उड़ा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर उतर कर देखो, मैं वही हूं, इंतजार में नहीं, जागरण में। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आया नहीं उसकी चिंता मत करो। बस इस क्षण को श्री कृष्ण समझकर जी लो, क्योंकि यही क्षण सत्य है। कर्म करते हुए जब थक जाओ तब ये मत पूछना कि फल कब मिलेगा, बल्कि मुस्कुराकर कह देना, हे कृष्ण, बस तेरा नाम साथ रहे। जिसने तुम्हें बिना शर्त अपनाया उसे खो देने का डर सबसे गहरा होता है, और यही मोह का प्रारंभ है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम में स्वार्थ जुड़ जाए वहां मोह बन जाता है, और जहां प्रेम में समर्पण हो वहां कृष्ण मिल जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर बात को अपने नियंत्रण में मानता है, जबकि नियंत्रण में कुछ नहीं होता सिवाय अपने मन के। मन अगर श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए तो दुख भी प्रसाद लगता है और अकेलापन भी ध्यान बन जाता है। जो समय पर मौन रहना जानता है वह संसार के सबसे कठिन युद्ध भी बिना तलवार के जीत सकता है। हर वो पीड़ा जो तुम्हें मिली है वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को ग्लाने आई है। लोग तुम्हारी मजबूरी को समझने नहीं आते, वे तो तुम्हारी मुस्कान में भी नाटक ढूंढते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके खुद को समझाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ आकलन करती है। जब तुम्हें बार बार अपमानित किया जाए तब जान लो, प्रभु तुम्हारे भीतर की चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। हर हार एक दिशा बदलने का इशारा होती है। शायद तुम्हारा रास्ता ही मंजिल से भटका था। तू किसी को कितना भी समझा ले, अगर वह समझना नहीं चाहता तो तेरा हर शब्द हवा में उड़ जाएगा। समझ वही आता है जिसे जीवन ने तोड़ा हो, जिसे एकांत ने छुआ हो और जिसने खोकर पाया हो। जिस दिन तुमने हर आलोचना को आशीर्वाद मान लिया, उस दिन तुम श्री कृष्ण की शिक्षा को जीने लगे। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ वो है जो तुझे बना रहा है, एक अदृश्य रूप में, हर सांस के साथ। शब्दों से रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि शब्द तो पल में बदल जाते हैं। भावना देखो, वहां कृष्ण बसते हैं। प्रेम को साबित करना पड़े तो वह व्यापार बन जाता है। प्रेम तो वो है जो मौन में भी महसूस हो। श्री कृष्ण ने कभी द्रौपदी से नहीं कहा, मैं आऊंगा, फिर भी जब पुकारा गया वह उसी क्षण उपस्थित हुए। यही विश्वास है जो बिना सबूत के मजबूत हो, वही श्रद्धा कहलाता है। जब तुम्हारा सब्र जवाब देने लगे तब बस आंखें बंद कर गोविंद का नाम लो, सब हल्का हो जाएगा। दुनिया में हर कोई तुम्हें बदलना चाहेगा, पर कृष्ण कहते हैं, खुद को मत खो, बस निखर जा। जिन्हें तुम बार बार अवसर देते हो वे ही सबसे पहले तुम्हें टूटते हुए देखते हैं। परंतु फिर भी क्षमा का मार्ग मत छोड़ना, क्योंकि वो मार्ग कृष्ण के करीब ले जाता है। तुम अपने जीवन के कितने भी चित्र बना लो, रंग अंत में समय ही भरता है। हर बार खुद को साबित मत करो। कुछ लोग तुम्हें जानकर भी नकारेंगे, यही उनका दृष्टिकोण है, तुम्हारी असलियत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन साधो जब तुम्हें कोई समझने वाला न हो, क्योंकि मौन में ही मैं बोलता हूं। जिन लोगों से तुम उम्मीद करते हो वही अगर तुम्हें अनदेखा करे तो समझो समय तुम्हें मुझसे जोड़ना चाहता है। तुम जितना अंदर से टूटते हो उतना बाहर से शांत हो जाते हो, और यही तुम्हारी परिपक्वता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हार कर ही आत्मा को विश्राम मिलता है। जिसने अपनों के बीच अकेलेपन को जिया है वही श्री कृष्ण की रास में समा सकता है। राधा ने कभी कृष्ण से सवाल नहीं किया,
क्योंकि प्रेम सवाल नहीं करता, वह बस समर्पण करता है। जब मन में शांति न हो तब उसे बाहर मत खोजो, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं, वो भीतर का संगीत है। ध्यान वही है जहां तुम्हारा मन शब्दों से हटकर मौन में उतर जाए, वहीं श्री कृष्ण का स्वरूप बसता है। तू खुद को न जान सका, इसलिए दूसरों की नजरों में अपने मूल्य खोजता रहा। जब जान जाएगा कि तू ही तू है, तब न कोई तुलना बचेगी, न कोई प्रतिस्पर्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना तुमने सहा है वो तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाने की योजना थी। जिनका दिल टूटा होता है वही सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वे दिखावे से थक चुके होते हैं। रिश्तों में भरोसा दो तरफा होता है, एक देता है और दूसरा निभाता है, तभी बंधन मजबूत होता है। जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, शायद उसका किरदार यहीं तक लिखा गया था। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तब मुस्कुरा देना, क्योंकि कृष्ण के भक्त कभी अपमान से नहीं टूटते, वे चेतना से उठते हैं। हर बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बातें सिर्फ अनुभव से सिखाई जाती हैं। कभी कभी वो जो तुमसे दूर चला गया, दरअसल वो तुम्हें अपने भीतर से जोड़ने आया था। जब तुम्हारा अपना ही तुम्हें छोड़ दे, तब श्री कृष्ण को पकड़ लेना, वही अकेला कभी नहीं छोड़ता। जो तुमसे ईर्ष्या करता है उसका सामना मत करो, उसे तुम्हारी सफलता सबसे अच्छा उत्तर देगी। घमंड कभी मत पालो, ये वो भार है जो तुम्हें भीतर से खोखला करता है। जो खुद के कर्मों पर विश्वास करता है वो कभी परिणाम से डरता नहीं। कृष्ण कहते हैं, तू बस चल, राह बनती जाएगी और राह में मैं मिलूंगा तेरे हर कदम के नीचे। कभी कभी जीवन हमें वही नहीं देता जिसकी हम आशा करते हैं, पर वही देता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जिसे हम दुख समझते हैं वो भीतर सोई चेतना को जगाने का माध्यम होता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति से नहीं, दृष्टिकोण से जीवन बदलता है। जब मन अशांत हो तो बाहर मत दौड़ो, भीतर उतरने की हिम्मत करो, क्योंकि बाहर शोर मिलेगा, भीतर शांति। बाहर चाह मिलेगी, भीतर प्रेम। बाहर भ्रम मिलेगा, भीतर सत्य। समय किसी का नहीं होता, पर वो सब कुछ बदल देता है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें जोड़ने वाला कारण बनेगा। इसीलिए सहो पर टूटो मत, क्योंकि कृष्ण तुम्हें गढ़ रहे हैं। हर आघात में एक आकार छिपा होता है। कभी कभी तुम्हारा मौन तुम्हारे बारे में सबसे अधिक कहता है। लोग तुम्हें समझें या नहीं, पर खुद को मत खो। खुद से गिरना संसार में गिरने से बड़ा पतन है, और खुद से मिल जाना ईश्वर से मिल जाने जैसा है। मोह तब तक बंधन है जब तक उसमें कृष्ण नहीं है। प्रेम तब तक पीड़ा है जब तक उसमें समर्पण नहीं है। ध्यान रखना, जो कुछ भी तुम्हें खींचे, बांधे, गिराए, वह प्रेम नहीं, भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, स्वार्थ नहीं। अहंकार चुपचाप आता है, लेकिन सब कुछ शोर से भर देता है। विनम्रता धीमे से आती है, पर भीतर आकाश खोल देती है। जिस दिन तुमने माना कि तुम कुछ नहीं हो, उस दिन से कृष्ण तुम्हारे सब कुछ बन जाते हैं। कर्म की गहराई समझो, हर क्रिया का बीज बोया जा रहा है। आज बोया गया मौन कल शब्द बनकर लौटेगा। जो दिया वो लौटेगा, और जो छीना गया वो भी। इसीलिए दो, सहो, माफ करो। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। भरोसा वो दीपक है जो अंधेरे में भी टिमटिमाता है। जब जीवन डगमगाए तो मन को राधे नाम से बांध लेना। कृष्ण को आवाज मत दो, वो तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं, पर विश्वास होना चाहिए कि वो सुनेंगे। मन को जीतना युद्ध से बड़ा विजय है। जिसने खुद पर काबू पा लिया वह दुनिया के किसी कोने में भी मुक्त है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मुझे सौंप। क्योंकि जब तुम नियति को सौंप देते हो तब जीवन गीत बन जाता है। प्रेम तब शुद्ध होता है जब वह शांति देता है, अधिकार नहीं मांगता।
कृष्ण ने राधा से कभी विवाह नहीं किया, पर प्रेम को अमर कर दिया। उन्होंने सिखाया कि प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें जकड़ रहा है तो वो मोह है, प्रेम नहीं। धैर्य केवल इंतजार नहीं है, ये विश्वास का नाम है। कृष्ण के भक्त जानते हैं कि जो आज नहीं मिला वो कल किसी और रूप में जरूर आएगा। जो खो गया वो भी तुम्हें कुछ सिखा कर गया है। हर चोट तुम्हें किसी नए स्तर पर ले जाती है। हर धोखा तुम्हें भीतर देखने का रास्ता दिखाता है। हर अकेलापन तुम्हें कृष्ण के करीब ले जाता है, और हर आंसू तुम्हारी आत्मा को थोड़ा और शुद्ध कर देता है। सत्य वो नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे, सत्य वो है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। कभी कभी कड़वा सच ही जीवन की सबसे मीठी सीख बनता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य से मत डरो, वह तुम्हें मुक्त करेगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हारा जीवन नहीं छीना, बल्कि तुम्हारे रास्ते से भ्रम हटाया है। कभी किसी के जाने से टूटो मत, हो सकता है अब कृष्ण खुद आने वाले हों। मनुष्य जितना बाहर से बड़ा दिखता है, उतना भीतर से खाली हो सकता है। जो भीतर भरा हो वो शांत होता है, सरल होता है। श्री कृष्ण के चरणों में बैठा भक्त कभी गर्व नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है वो केवल निमित्त है। सच्चा संतोष तब आता है जब तुम्हें यह समझ आता है कि जो है वो भी कृपा है, और जो नहीं है वो भी। कृष्ण हमें हमारी जरूरत के अनुसार देते हैं, चाहत के अनुसार नहीं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए ठीक हो। तू कितना भी योजनाएं बना ले, पर जो होगा वही जो कृष्ण चाहेंगे। इसलिए मत डर, मत भाग, जो सामने आए उसे स्वीकार कर। कभी कभी रुकना, गिरना और हारना भी यात्रा का हिस्सा है। कृष्ण तब भी साथ हैं जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ बिगड़ रहा हो और तुम फिर भी शांत हो, समर्पित हो। कृष्ण से जुड़े रहना तब जब कोई रास्ता न दिखे, क्योंकि वही तब नया रास्ता बनाते हैं। प्रेम में जब प्रतीक्षा होती है तो वो भक्ति बन जाती है। जब प्रेम में वासना नहीं, समर्पण होता है, तब वह राधा कृष्ण जैसा होता है। कृष्ण का प्रेम पाने के लिए तुम्हें पहले स्वयं को खोना होगा, तब जाकर ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर उतरता है। कभी कभी मौन रहकर तुम सबसे अधिक कह जाते हो। जो दिल से निकली बात होती है वो बिना शब्दों के भी सुन ली जाती है। श्री कृष्ण ने कभी ज्यादा नहीं कहा, पर उनके हर शब्द में एक युग समाया था। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, कुछ सवाल जीवन को गहराई देने के लिए होते हैं। कृष्ण ने कभी अर्जुन को सीधे उत्तर नहीं दिए, उन्होंने सोचने का तरीका दिया, दृष्टि दी। मूल्य उन चीजों का नहीं जो दिखती हैं, मूल्य उनका होता है जो भीतर से तुम्हें बदल देती हैं। श्री कृष्ण एक विचार हैं, एक दर्शन है जो तुम्हें जीवन के हर रंग को स्वीकार करना सिखाते हैं। जब मन थक जाए तो श्री कृष्ण का नाम लो, जब सब छोड़ जाए तो खुद को उनके चरणों में समर्पित करो। जब सब कुछ व्यर्थ लगे तो बस भीतर उतरकर उनसे बात करो, क्योंकि वो तुम्हें तभी जवाब देंगे जब तुम मौन से बात करोगे। कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हारा दर्पण है, जो तुम भीतर हो वही बाहर दिखेगा। अगर तुम्हारा मन शांत है तो संसार में भी शांति महसूस होगी, पर अगर भीतर क्लेश है तो सारा जगत तुम्हें शत्रु लगेगा। इसलिए संसार बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन पहली बार तुम्हें ईश्वर पर भरोसा करना आ जाएगा। और जिस दिन तुमने भरोसा करना सीख लिया, उस दिन जीवन में हल्कापन और शांति उतर आएगी। हर रिश्ता जब तक अपेक्षा से बंधा है तब तक उसमें मोह है, और जहां मोह है वहां पीड़ा निश्चित है। कृष्ण का प्रेम निष्कलंक था, बिना शर्त था। जहां प्रेम हो वहां शांति है, और जहां शांति है वहीं कृष्ण है। कभी कभी जीवन तुम्हें उसी मोड़ पर ले आता है
जहां सारे दरवाजे बंद दिखते हैं और रास्ता सिर्फ भीतर का बचता है, वहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है। कृष्ण का मार्ग बाहर की नहीं, भीतर की तीर्थ यात्रा है। जब अहंकार भीतर पलता है तो सत्य बाहर से अनदेखा हो जाता है। जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है वो प्रभु की कृपा से सबसे दूर होता चला जाता है। कृष्ण का मार्ग है नम्रता। जो झुका वो बचा। कर्म करने से भागना आसान है, लेकिन उसका परिणाम नहीं टलता। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग बनकर लौटता है। तुम्हें न्याय चाहिए, पहले न्यायपूर्ण बनो। कृष्ण कहते हैं फल नहीं मिलेगा, फल बनकर तुम ही बदलोगे। जिन्हें तुमने खोया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। जो चला गया वह पात्र था, लेकिन कथा कृष्ण की है। और जब कथा कृष्ण की होती है तो हर मोड़ में लीला होती है। जब राधा ने कृष्ण से पूछा, प्रेम में दूरी क्यों आई? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दूरी नहीं, विस्तार आया है। अब प्रेम सिर्फ पास होने में नहीं, हर सांस में, हर नाम में, हर पल में बसा है। धैर्य वही रख सकता है जो कृष्ण में रमा हो। जिसे इंतजार करना आता है उसे सब कुछ मिलता है, क्योंकि वह जानता है कि देरी ईश्वर की तैयारी होती है। हर विलंब में कोई विशेष उद्देश्य छिपा है। अगर लोग तुम्हें गलत समझते हैं तो स्पष्टीकरण मत दो। कृष्ण को भी लोग रणछोड़ कहते थे, लेकिन वो तो शांति के लिए युद्ध टाल रहे थे। सच्चा आत्मज्ञानी कभी अपनी सच्चाई सिद्ध नहीं करता, वो बस कृष्ण के हाथों में अपना सत्य सौंप देता है। तू जीवन से नाराज है क्योंकि तूने उसे समझा ही नहीं। जो तुझे तोड़ रहा है वही तुझे भीतर से जोड़ रहा है। जिसे तू नुकसान समझ रहा है वही तेरा वरदान बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर घटना अर्थपूर्ण है, बस दृष्टि चाहिए। जब तक तुम्हारा केंद्र कोई और है तुम अस्थिर रहोगे। कभी रिश्ते, कभी धन, कभी मान, इनमें स्थायित्व नहीं। पर जब तुम्हारा केंद्र कृष्ण हो जाए तब संसार के बदलते रंग भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। तू कितना भी सफल हो जाए, पर अगर भीतर खाली है तो वो सफलता बोझ बन जाती है। अंदर का सुख सबसे स्थायी होता है और वही कृष्ण का सच्चा वरदान है। जब तुमने सब कुछ करके भी हार मान ली हो तब कृष्ण से कहना, अब तेरे भरोसे छोड़ा सब कुछ, और फिर देखना कैसे वो तूफान भी शांत कर देते हैं। कृष्ण तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम थक कर समर्पण न कर दो। मोह से भरी दृष्टि हमेशा छल दिखाती है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। कृष्ण की दृष्टि सत्य की है। वो कहते हैं जो स्थायी है उसी से प्रेम करो। तू जीत के पीछे भागता है, पर शांति हार में भी मिल सकती है, क्योंकि हार तब सार्थक होती है जब वो अहंकार को हराए। कभी कभी जीवन तुम्हें इसीलिए गिराता है ताकि तुम घुटनों पर आकर प्रभु को पुकार सको। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध तो बाहर है, पर सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर चल रहा है। वो विकारों से लड़ाई, इच्छाओं की आग और मन के भ्रम को जीतना, यही असली विजेता बनाता है। तू सोचता है कि सब कुछ खो गया, पर शायद अब सब कुछ मिलने का समय आ गया है। कभी कभी खोना भी कृपा होती है, क्योंकि उससे जीवन के असली अर्थ खुलते हैं। जब लोग तुम्हारे प्रेम का मूल्य न समझें तो व्यर्थ का रोष न पालो। शायद वो प्रेम के योग्य ही नहीं थे। कृष्ण भी सबको प्रिय नहीं थे, पर जो उनके हो गए वो फिर कभी अकेले नहीं रहे। रिश्तों को पकड़कर मत बैठो। जो तुम्हारा है वो कृष्ण लौटा लाएंगे, और जो नहीं है वो हर प्रयास के बावजूद नहीं टिकेगा। छोड़ दो, हल्के हो जाओ, कृष्ण को संभालने दो। अगर तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझते हो तो अभी तुम यात्रा की शुरुआत में हो। जहां तुम सबको खुद में देख पाओ, वहीं से कृष्ण की अनुभूति शुरू होती है। शांति कोई वस्तु नहीं जो पाई जाए, वो एक स्थिति है जो स्वयं में लौटने से आती है।
जहां मैं नहीं होता वहां कृष्ण प्रकट होते हैं, और जहां कृष्ण हैं वहां सब कुछ पूर्ण है। मन बड़ा चंचल है और जीवन उससे भी ज्यादा अनिश्चित, लेकिन जो कृष्ण के चरणों में बैठ गया उसके लिए संसार का हर तूफान भी एक संगीत बन गया। क्योंकि जब मन कृष्ण में टिकता है तभी जीवन सजता है। कभी कभी दुख इसीलिए आता है ताकि तुम भीतर की तरफ लौट सको। जो बाहर देखेगा वो भटकता रहेगा, जो भीतर जाएगा उसे कृष्ण मिलेगा। हर रिश्ते में जब तुमने सिर्फ लेने की चाह रखी तो वो टूटना ही था। कृष्ण सिखाते हैं रिश्ते बोझ नहीं होते अगर उसमें समर्पण, क्षमा और त्याग हो। तुम जिस प्रेम की तलाश कर रहे हो वो किसी चेहरे में नहीं, कृष्ण के नाम में है, क्योंकि वही नाम है जो छूता भी है और बचाता भी है। तुम जितना भागोगे उतना ही खोओगे। कृष्ण कहते हैं रुको, देखो, समझो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन शांति तुम्हारे दृष्टिकोण में है। जो बीत गया उसे पकड़ना मत, जो आ रहा है उसे भय से मत देखो। बस जो है उसमें कृष्ण को अनुभव करो। यही सच्चा वर्तमान है, यही जीवन की पूजा है। जीवन तब सुंदर होता है जब हम उसे बदलने के बजाय समझने लगते हैं, और जो समझ गया उसके लिए हर परिस्थिति प्रभु की लीला बन जाती है। अहंकार कहता है मैं अकेला हूं, आत्मा कहती है मैं सब में हूं। कृष्ण कहते हैं जो मैं और मेरा छोड़ देता है वो ही सच्चे अर्थों में मेरा हो जाता है। तू धन चाहता है, यश चाहता है, पर जो तुझ में विश्वास नहीं है वो सब पाकर भी खाली रह जाएगा। कृष्ण का आशीर्वाद तभी फलता है जब आत्मा विनम्र हो। जो तेरा नहीं है वो चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो तुझे चैन नहीं देगा, और जो तेरा है वो अशांत भी हो तो तुझे शांति देगा। कृष्ण का खेल बड़ा गूढ़ है, पर कभी अन्यायपूर्ण नहीं। कभी प्रेम में हार जाना सीखो, क्योंकि जो जीतते हैं वो मोह में पड़ जाते हैं, और जो हारते हैं वो कृष्ण में खो जाते हैं। जब कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझता तो उसे दोष मत दो, शायद उसका हृदय उस प्रेम के योग्य नहीं। कृष्ण भी तो सबको प्रिय नहीं थे, फिर भी सबके भीतर बसे हैं। समय जब परीक्षा लेता है तो कृष्ण मौन हो जाते हैं, लेकिन वो मौन एक तपस्या है जो अंत में कृपा बनकर बरसती है। तुम्हारी योजनाएं बहुत सुंदर हो सकती हैं, पर अगर उसमें कृष्ण का समय नहीं है तो वो पूरी नहीं होंगी। जीवन वही चलता है जिसमें कृष्ण का संकेत हो। तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा मोह, भय और अहंकार है। जिस दिन तुमने इन्हें पहचान लिया उस दिन पहली बार तुम कृष्ण के निकट आओगे। कभी अपने भीतर उतर कर देखो, तुम्हारी सारी बेचैनी, सारी भूख किसी बाहरी वस्तु के लिए नहीं है। वो कृष्ण को पाने की प्यास है जो तुम्हें खुद नहीं पता। जो तुझसे छिन गया वो शायद तुझे खोने से पहले ही चला गया। कृष्ण किसी को भी यूं ही नहीं हटाते, या तो वो तुम्हारी गति में बाधा था या तेरे कर्मों का फल। हर दिन जो बीतता है वो तुझे किसी अनदेखी मंजिल की तरफ ले जा रहा है। तू बस चलता रह, क्योंकि रथ को चलाने वाला सारथी अगर कृष्ण हो तो युद्ध भी विजय का ही रूप होता है। कर्म करते हुए प्रेम हो, प्रेम करते हुए त्याग हो, त्याग करते हुए स्मरण हो, और स्मरण करते हुए कृष्ण हो। यही जीवन की पराकाष्ठा है। कभी कभी सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि तुम्हारे सारे सहारे छीन लिए जाते हैं ताकि तुम कृष्ण को पकड़ सको, क्योंकि जब तक हाथ भरे हैं तब तक श्रद्धा अधूरी है। क्रोध तब आता है जब तुम परिणाम को अपनी अपेक्षा से मापते हो। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन परिणाम पर प्रेम मत बांधो। जो बांधता है वही बंधता है। तू चिंता करता है जैसे कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, जबकि वास्तविकता यह है कि सब कुछ पहले से तय है, बस तू उसे देख नहीं पा रहा। मृत्यु का भय तब तक सताता है जब तक तू जीवन को नहीं समझता। कृष्ण कहते हैं जो आत्मा को जान गया वो न जन्म से डरता है न मृत्यु से।
तू जब अकेला महसूस करता है तब समझ ले कि तू अपनी आत्मा से कट गया है। कृष्ण वहीं मिलते हैं जहां तुम अपने भीतर की शून्यता को स्वीकार कर लो। तू जो भी है, जैसे भी है, अधूरा, टूटा, भटका, कृष्ण तुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि उनका प्रेम तेरी स्थिति पर नहीं, तेरे अस्तित्व पर आधारित है। जिसे तुमने खो दिया शायद वो तेरा कभी था ही नहीं, और जिसे तू सच्चे मन से पुकारेगा कृष्ण उसे दूर से भी तेरे पास पहुंचा देंगे। प्रेम तब तक मोह है जब तक उसमें अपेक्षा है। जब प्रेम सेवा बन जाए तो वो कृष्ण का रूप हो जाता है। जिस दिन तुमने दूसरों को दोष देना छोड़ दिया उस दिन पहली बार कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलेंगे, क्योंकि जो हर परिस्थिति में स्वयं को देखता है वो ही वास्तव में जागृत होता है। जो सरल है वही स्थायी है। कृष्ण की बांसुरी में कोई शब्द नहीं, फिर भी वह संसार को मोहित कर देती है, क्योंकि मौन की शक्ति शब्दों से कहीं गहरी होती है। जीवन एक रास है, कभी मधुर, कभी तीखा, कभी छल, कभी प्रेम। पर अगर कृष्ण साथ हैं तो हर रास एक लीला बन जाती है। मन स्थिर नहीं होता क्योंकि वह संसार की हर चीज से कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन जब वह श्री कृष्ण के चरणों में टिकता है तो मांगना बंद हो जाता है, फिर सिर्फ समर्पण रह जाता है। जो चाहता है वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहता वो भी छिन जाता है, पर जो कुछ भी होता है वो कृष्ण की इच्छा से ही होता है। यह जानना ही आत्म शांति है। जीवन कोई व्यापार नहीं है जहां हर कर्म का तुरंत लाभ दिखे। कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, परिणाम मेरा क्षेत्र है। तू परिणाम में उलझेगा तो भ्रम में डूबेगा। प्रेम वो नहीं जो तुझे बांध दे, प्रेम वो है जो तुझे आजाद कर दे। और जब प्रेम श्री कृष्ण से हो जाए तो बंधन भी भक्ति का उत्सव बन जाते हैं। हर व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं देता। कुछ लोग तुम्हारे कर्मों का दर्पण बनकर आते हैं, उनसे मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर कृष्ण की ओर पहला कदम बनते हैं। जिस दिन तूने मौन में कृष्ण को सुना उस दिन तूने जीवन को पहली बार सही अर्थों में समझा। कृष्ण शब्दों से नहीं, अनुभव से प्रकट होते हैं। तू अपने मन को कितना भी समझा ले, जब तक उसमें मोह है वो सच्चे प्रेम को पहचान ही नहीं सकता। और जब मोह टूटता है तब पहली बार कृष्ण दिखाई देते हैं। हर वो रिश्ता जिसमें तुमने स्वार्थ रखा वो धीरे धीरे टूट गया। जो केवल समर्पण पर टिका था वो आज भी आत्मा में जीवित है, क्योंकि उसमें कृष्ण थे। अगर तुम्हें अपने कर्म पर गर्व है तो समझ लो अहंकार पास खड़ा है, लेकिन अगर तुम्हें अपने कर्म में प्रभु की कृपा दिखती है तो जानो तुम्हारे भीतर कृष्ण जाग रहे हैं। दुनिया तुम्हें कभी पूर्ण नहीं लगेगी, क्योंकि तुम खुद अपूर्ण हो। जब तुम अपने भीतर श्री कृष्ण को उतार लोगे तब सब अधूरापन पूर्णता में बदल जाएगा। जब मन थक जाए, जब हर प्रयास व्यर्थ लगने लगे, तो बस बैठ जाना शांति से और कहना, हे कृष्ण, अब तू ही मेरा मार्गदर्शक है। जो लोग तुझसे दूर हो गए उन्हें मत कोसो। शायद वे तुझे छोड़ने नहीं बल्कि तुझे कृष्ण की ओर मोड़ने आए थे। कभी कभी जीवन कुछ नहीं देता ताकि तू समझ सके कि कुछ न होना भी कृपा है। कृष्ण वही देते हैं जो आत्मा को चाहिए, ना कि जो मन मांगता है। भरोसा टूट जाए तो मत डरना, क्योंकि कृष्ण तब सबसे पास होते हैं जब दुनिया सबसे दूर हो जाती है। उनकी मौन उपस्थिति भी आत्मा को चीर देती है। तू जैसे है वैसे रहे, पर हर दिन थोड़ा बेहतर बन, क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है और रास्ता कृष्ण के नाम से ही खुलता है। जो लोग तुझे नहीं समझते उन्हें समझाने का प्रयास मत कर। जो तेरे भीतर कृष्ण को देख ले वो तुझे बिना शब्दों के भी जान जाएगा। धैर्य वही है जो प्रतीक्षा में भी शांति रखे। विश्वास वही है जो खोकर भी मुस्कुरा दे। प्रेम वही है जो मिले ना मिले फिर भी पूजा बन जाए। क्रोध उस मन में उपजता है जो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को जीत लिया
वो युद्ध जीते बिना भी विजयी है। तू आज जिस स्थिति में है वो तेरे कल के कर्मों का परिणाम है। कृष्ण कभी अन्याय नहीं करते। उनकी लीला में हर चूक, हर देरी एक सिख है। कभी प्रेम कर लेना उस प्रभु से जिसे पाने के लिए तुझे किसी और को खोना न पड़े। कृष्ण वही हैं जो बिना मांगे मिलते हैं पर सिर्फ समर्पण पर टिकते हैं। तेरे जीवन का मूल्य किसी और की सोच से मत तय कर। कृष्ण तुझसे प्रेम करते हैं जैसे तू है, अपूर्ण, भटका, टूटा, फिर भी प्यारा। जो आंखें सिर्फ दोष देखती हैं वो स्वयं अंधी हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की कमियों को मत देख, अपने भीतर की अनंत संभावना को पहचान। कभी अकेले बैठकर रोना आ जाए तो मत घबराना, वो आंसू तेरी आत्मा का प्रक्षालन है। कृष्ण तेरे मौन में भी तुझे सुनते हैं। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।